में से कोई मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि इस फ्रंट के नहीं बनाने के बावजूद टीएमसी सरकार बना रही है? आप में से कोई इस बात की गारंटी दे नहीं सकते। अगर आप हमें इस फ्रंट के बनाने पे वोट कटवा कहते हैं जैसे आप बाकी लोगों को कहते हैं, तो मेरा फिर से ये सवाल है कि आप कांग्रेस को वोट कटवा क्यों नहीं कहते? आप सीपीआईएम को क्यों नहीं कहते? मेरा एक और सवाल, सबको पावर और सत्ता और कुर्सी का भूख है, मगर हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आने वाले जी बताएं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या नतीजा निकला ये बताएं। देखिए, बंगाल कहने का मतलब ये है कि बंगाल का इलेक्शन बस दरवाजे पे है, विधानसभा इलेक्शन, और बंगाल की आवाम परेशान है कि हम किसको वोट दें। बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस, टीएमसी और न जाने कितनी पार्टियां हैं, और आने वाले इलेक्शन में जिस तरह फांसीवाद और नफरत की राजनीति बढ़ रही है, हमें नहीं मालूम कि कौन जीतेगा। खुदा ना करे अगर बीजेपी या फांसीवाद सरकार जीत जाए, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, मगर हमें खौफ है, हमें डर है, अगर वो जीत जाए तो पॉलिटिकली कहीं माइनॉरिटीज़, एसटीज और एससीज, ऑर्फन यानी यतीम और अनाथ न रह जाए इस देश में। उनके लिए आवाज़ उठाने वाला बंगाल में कोई नहीं बचेगा। इसलिए आवाज़ उठाने के लिए पहले से एक फ्रंट तैयार होना चाहिए, चाहे ये फ्रंट इलेक्शन लड़े या ना लड़े, चाहे ये फ्रंट इलेक्शन जीते या हारे। मगर इस सवाल ये है कि बीजेपी आ जाए या कोई फांसीवाद सरकार आ जाए तो माइनॉरिटीज़ पॉलिटिकली कहीं ऑर्फन यानी यतीम न रह जाए, इसलिए फ्रंट को बनाया गया है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या इस फ्रंट को बनाने से अगर बीजेपी जीत गया तो क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर ये फ्रंट नहीं बनता है तो क्या आप में से कोई मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि इस फ्रंट के नहीं बनाने के बावजूद टीएमसी सरकार बना रही है? आप में से कोई इस बात की गारंटी दे नहीं सकते। अगर आप हमें इस फ्रंट के बनाने पे वोट कटवा कहते हैं जैसे आप बाकी लोगों को कहते हैं, तो मेरा फिर से ये सवाल है कि आप कांग्रेस को वोट कटवा क्यों नहीं कहते? आप सीपीआईएम को क्यों नहीं कहते? मेरा एक और सवाल है, अगर सारे फोर्सेज हमारे तरह बीजेपी को और फांसीवाद और आरएसएस को हराना चाहता है तो सारे फोर्सेज यानी टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस अलायंस क्यों नहीं कर लेता? वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? यानी सबको पावर और सत्ता और कुर्सी का भूख है, मगर हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आने वाले वक्त में माइनॉरिटीज़, दलित, आदिवासी यतीम ना बन के रह जाए। कोई ऐसा पॉलिटिकल फोर्स होना चाहिए आने वाले टाइम में, जैसे स्वामी जी हमारे साथ हैं, रूहुल अमीन साहब हमारे साथ हैं, इनके लीडरशिप में और इनके लीडरशिप में हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे बंगाल के लोग आगे आकर हमारा समर्थन करें ताकि हम बंगाल को फांसीवाद और नफरत की राजनीति से बचा सकें। ये आपने सवाल किया कि आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं, आप टीएमसी का या एमआईएम का? हम सपोर्ट ना टीएमसी का कर रहे हैं ना एमआईएम का कर रहे हैं। हम सपोर्ट उनका करेंगे जो हमारी विचारधारा से और हमारी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। आप मुझे बताएं, बंगाल का दलित नेता का नाम बताएं मुझे, एक नाम बताएं मुझे। आप कोई नाम नहीं है। बंगाल के आदिवासी नेता का नाम बताएं, आपके ज़बान पे कोई नाम नहीं है। बंगाल के मुसलमान नेता का नाम बताएं, कोई नाम नहीं है। जो हैं वो टोकनिज्म के शिकार हैं। इस फ्रंट का बस एक मकसद है कि हम ऐसी लीडरशिप तैयार करें जो आवाज़ उनकी पार्लियामेंट तक पहुँचे और जो टोकनिज्म के शिकार ना हो। वो नेता जो हक की बात करे और वो नेता जो सच में दलित की आवाज़ उठाए, सच में माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाए। अगर बात की जाए तो वाहिद माना जाता है एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। जी, आपको मैं बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर बंगाल में फिलहाल उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब्बास सिद्दीकी का सपोर्ट करेंगे, साहब का सपोर्ट करेंगे। वो किस तरह आगे जाते हैं उनका हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा एजेंडा कुछ लिखा हुआ है, अगर हमारे एजेंडा से कोई भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। पश्चिम बंगाल के लोग जो है ओवैसी के आने से क्यों डर रहे हैं, ये बताएं मुझे। पश्चिम बंगाल के लोग ओवैसी के आने से डर रहे हैं मुझे या नहीं डर रहे हैं, मुझे अवेयर नहीं हूं मैं, मगर पश्चिम बंगाल के लोग मोदी के आने से जरूर डर रहे हैं और ये बात आप में से कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपका फ्रंट क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करता है या नहीं? असदुद्दीन, मैंने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब का पॉलिटिकली कोई ग्राउंड नहीं है। उन्होंने अब तक कहा ही नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे इस बंगाल में। उन्होंने कहा कि अब्बास सिद्दीकी साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। अब्बास सिद्दीकी को सपोर्ट करेगा? अब्बास सिद्दीकी साहब अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी फिलहाल हम इस पर बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।